शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और भयानक हवेली खड़ी थी, जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की दीवारें धुंधली और काली हो चुकी थीं, मानो समय के साथ वो भी किसी भयानक रहस्य को समेटे हों। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि रात में हवेली से चीख पुकार की आवाजें आती थीं और वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। रघु और उसकी पत्नी मीरा ने हाल ही में शहर से दूर शांति की तलाश में एक गांव में रहने का निश्चय किया। दोनों ने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर इस छोटे से गांव में रहने का फैसला किया था। एक दिन गांव के मुखिया ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे सस्ती जमीन या घर की तलाश में हैं, तो गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसे खरीदा जा सकता है। रघु और मीरा उत्सुक थे, लेकिन जब गांव वालों ने हवेली के बारे में बताया, तो दोनों के मन में डर समा गया। लेकिन रघु ने ठान लिया कि वह हवेली को देखे बिना कोई निर्णय नहीं करेगा। रघु और मीरा गांव के मुखिया के साथ हवेली देखने के लिए निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की सर्द हवाओं ने घेर लिया। हवेली की विशालकाय गेट उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उसमें ऐसी भयानक चुप्पी थी जो मन को बेचैन कर देती थी। गेट के ऊपर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिसे मुखिया ने चाबी से खोला। गेट के खुलते ही हवा की तेज झोंके के साथ मानो कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकली हो। अंदर दाखिल होते ही रघु और मीरा ने देखा कि हवेली में हर तरफ जाले थे, पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परतें जमी थी। पर एक अजीब बात थी, हवेली के अंदर की सजावट ऐसी थी जैसे कोई अभी भी यहाँ रहता हो। लेकिन समय के निशान स्पष्ट थे, पुरानी तस्वीरें, खंडहर जैसे स्तंभ और दीवारों पर अजीब से निशान। मीरा को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। मुखिया ने बताया कि इस हवेली के मालिक महाराज बलवंत सिंह थे, जो कई साल पहले यहाँ रहते थे। कहते हैं कि एक रात महाराज और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, और तब से ये हवेली वीरान पड़ी है। उस रात की सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से जो भी इस हवेली में गया, वो जीवित वापस नहीं आया। रघु और मीरा ने कुछ दिनों के लिए हवेली में रहने का निर्णय लिया। दोनों का मानना था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और लोग बेवजह डरते हैं। रात में जब दोनों हवेली के एक कमरे में सो रहे थे, अचानक मीरा की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने सोचा कि शायद रघु उठकर कहीं गया होगा, लेकिन जब उसने पास में देखा, तो रघु गहरी नींद में सो रहा था। मीरा धीरे धीरे बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही उसे लगा कि हवेली के बड़े हॉल में कोई परछाई घूम रही है। वह डरी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वह हॉल में पहुंची, तो उसे एक आदमी की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे दीवार के अंदर समा गई। मीरा ने चीखते हुए रघु को जगाया। रघु ने तुरंत हॉल की तरफ दौड़ लगाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह रघु ने गांव में जाकर कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने मुखिया से बात की, जिसने बताया कि बलवंत सिंह के परिवार के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। बलवंत सिंह की पत्नी रानी सुरभि को लेकर कई अंधविश्वास थे। लोग कहते थे कि रानी काली शक्तियों में विश्वास करती थी और हवेली में तंत्र मंत्र किया करती थी। उसके बाद रघु और मीरा ने हवेली के एक एक कोने की तलाश शुरू की। वे हवेली के नीचे बने तहखाने में पहुंचे, जहां उनकी नजर एक पुराने किताब पर पड़ी। किताब में तांत्रिक मंत्र और कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और हवेली के अंदर अजीब सी सरसराहट होने लगी। मीरा ने देखा कि हवेली के एक कमरे की दीवार पर महाराज और उनके परिवार की तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उन तस्वीरों के चेहरे खून से सने हुए थे। अचानक कमरे की एक अलमारी अपने आप खुल गई, और उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी महाराज बलवंत सिंह की थी। रघु ने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में बलवंत सिंह ने हवेली में घटित घटनाओं का वर्णन किया था। आखिरी पन्नों में महाराज ने लिखा था कि उनकी पत्नी रानी सुरभि का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था।
वह एक अजनबी तांत्रिक के संपर्क में आई थी, जो उसे अमरता का वरदान देने का वादा कर रहा था। रानी सुरभि तंत्र मंत्र के जाल में फंस गई थी, और हवेली के अंदर एक विशेष रात को एक अनुष्ठान किया गया, जिसमें बलवंत सिंह और उनके बच्चों को बलि चढ़ाने की योजना बनाई गई थी। महाराज को इस बात का आभास हो गया था, लेकिन जब तक वह कुछ कर पाते, बहुत देर हो चुकी थी। उस रात रानी सुरभि और तांत्रिक ने मिलकर बलवंत सिंह के पूरे परिवार का खून कर दिया था, और उस खून से हवेली के हर कोने में मौत का साया छा गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, जब तक कि रानी सुरभि की आत्मा को मुक्ति न मिले। रघु और मीरा को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण हवेली नहीं है। इस हवेली में एक अभिशाप था, जो तब तक रहेगा जब तक रानी सुरभि की आत्मा को शांति नहीं मिलती। दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रघु ने गांव के एक बुजुर्ग पंडित से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि रानी सुरभि की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी जगह पर अनुष्ठान करना होगा, जहां तांत्रिक ने बलि दी थी। उस रात रघु और मीरा ने हिम्मत जुटाई और हवेली के तहखाने में जाकर अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवेली में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दीवारों पर लगे चित्र खून से सने हुए दिखने लगे और चीख पुकार की आवाजें हवेली के हर कोने से आने लगी। मीरा ने साहस से मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, और तभी एक काले धुएं का गुबार उठने लगा। रानी सुरभि की आत्मा हवेली में प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द था। रानी सुरभि की आत्मा ने अचानक रघु और मीरा की तरफ हमला किया, लेकिन उसी समय पंडित जी द्वारा दिए गए विशेष मंत्रों ने आत्मा को रोक दिया। अंततः जब मंत्र समाप्त हुआ, तो रानी सुरभि की आत्मा ने भयानक चीख मारी और हवेली के चारों ओर एक विशाल आग का गोला बन गया। आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, और हवेली में फिर से शांति छा गई। रघु और मीरा ने महसूस किया कि हवेली का अभिशाप अब खत्म हो चुका था। रानी सुरभि की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, और अब हवेली पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ हफ्तों बाद हवेली में एक नया जीवन शुरू हुआ। रघु और मीरा ने वहां रहना शुरू किया, और गांव के लोग भी अब उस हवेली को लेकर डरते नहीं थे। खूनी हवेली का रहस्य सुलझ चुका था, और अब वह एक साधारण हवेली बन चुकी थी। लेकिन जब भी हवेली की दीवारों पर नजर जाती, ऐसा लगता मानो वहां अभी भी कुछ छिपा हुआ हो, एक अनसुलझी परछाई, जो हमेशा किसी नए रहस्य की प्रतीक्षा कर रही हो।